2 3 4 11 6 सेकेंड डिग्री इक्वेशन एलिप्स कब रिप्रेजेंट करती है? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? एच तो है नहीं, ए बी क्या है? 6 माइनस 6 लेस देन 0 है। डेल्टा देखना पड़ेगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा क्या होता है? ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ए है 2, बी है 3, सी है 35 माइनस के, एच है 0, एच है नहीं, H 0 माइनस AF स्क्वायर 2 2GX 2FY। F क्या है? -9, -9 का स्क्वायर 81 माइनस BG स्क्वायर। G क्या है? -4, -4 का स्क्वायर 16, वो तो 0 है, तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो आ जाएगा वहां से। सेकंड समझ आ गया है? सेकंड के बाद करेंगे थर्ड। सेकंड लिख लो। ये क्वेश्चन एलिप्स कब रिप्रेजेंट करें कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। ये एलिप्स, ये उसका फोकस, ये दूसरा फोकस, इस पर कोई पॉइंट ले लो P। यहां पर जो कैपिटल N लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है। हमें दे रखा है PF की लेंथ इज ट्वाइस ऑफ PF2 की लेंथ। ये है मान लो A, ये है मान लो B। PF1 प्लस PF2 will be equal to twice of A, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है यहां पे? A है 3, 6, तो A प्लस B आ जाएगा 6। A क्या दे रखा है? 2B। A को 2B डालोगे
तो बी आ जाएगा 2, बी आ जाएगा 2, तो ए आ जाएगा 4। तो पी एफ वन है 4, ये है 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ वन पी एफ टू निकालना है। एफ वन एफ टू की लेंथ कितनी होती है? 2AE। ये है 4, ये है 2, ये लेंथ आ जाएगी। ट्रायंगल की तीनों साइडें पता है तो एरिया निकाल सकते हो कि नहीं? ये कैपिटल एन कुछ नहीं है, थर्ड में एन एफ पी एफ वन लिखा गया है, एन नहीं है वहां पे। थर्ड समझ आ गया? पी एफ वन प्लस पी एफ टू 2A के बराबर होगा। पी एफ वन आ गया, पी एफ टू आ गया, एफ वन एफ टू होता है फोकस के बीच की दूरी। तो लिख लो। थर्ड प्रश्न जिनका नहीं हुआ वो नोट कर ले। इसके पास पूछा है चौथा, 11वां, 10वें का 10वां। मेजर एक्सिस की लेंथ है 17। तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 2A, तो 17 आ जाएगा। ये सर्कल जो है इसका भी सेंटर है तो इसका डायमीटर है, तो ये राइट एंगल होगा। ठीक है ना? सेंटर मान के सर्कल बनाया गया है तो ये डायमीटर होगा, सेंटर है तो ये डायमीटर ही होगा, तो ये राइट एंगल आ जाएगा। तो हाफ पी एफ वन इंटू पी एफ टू विल बी इक्वल टू 30। ठीक है? पी एफ वन प्लस पी एफ टू पता है, पी एफ वन इंटू पी एफ टू पता है, तो पी एफ वन इंटू पी एफ टू इज इक्वल टू 60। पी एफ टू को डाल दोगे 60 अपॉन पी एफ वन, पी एफ वन को मान लो एक्स, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 60 इक्वल टू 0। यहां से पी एफ वन की लेंथ आ जाएगी, पी एफ वन आ गया, पी एफ टू आ जाएगा, तो पाइथागोरस से एफ वन एफ टू आ जाएगा। यही निकालना था, फोकस के बीच की दूरी। समझ आ गया तो लिख दो 5। पी एफ वन पी एफ टू विल बी राइट एंगल, क्योंकि सर्कल का सेंटर ओरिजिन ही है, तो एफ वन एफ टू उसका डायमीटर का कार्य करेगी। इतना सा ऑब्जर्व करने से पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाता। जिनका डाउट है समझ आ गया तो लिख दो 5, नहीं समझ आया तो लिख दो 9।
नोट कर लो, बाकी क्वाड्रेटिक सोल्व हो जाएगी। दो वैल्यू का सम पता है, दो वैल्यू का प्रोडक्ट पता है, तो दोनों वैल्यूज निकाल सकते हो। जल्दी करे भाई। इसके बाद कौन सा किया है? 10वें का ABD। पहली लाइन को एक्स एक्सिस पर मीट करता है, तो पहले लाइन को एक्स एक्सिस से मीट करने के लिए उसमें y0 पुट कर दोगे, x आ जाएगा 3,0। और दूसरी लाइन को y से मीट करता है, दूसरे x को y में कहा मीट करता है, उसके लिए क्या पुट कर दोगे, x इक्वल टू 0। तो एलिप्स बनेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके सेंटर निकाल दोगे, y पर फैला हुआ है तो आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। 9/16 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 9/16, 7/16, तो √7/4। दिस वाज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। 10वें का है तो बड़ा आसान प्रश्न था, तो लिख लो, बताना नहीं चाहिए था, ऐसे ही बता दिया भावना में बह के। लिख लो 10वें का भी कहते हैं। इसके बाद 10वें के बी में डाउट है किसी को? 10th के बी पार्ट में डाउट है किसी को? नहीं है। चलो 10वें के बी पार्ट में किसी को डाउट नहीं है, वी विल मूव ऑन टू द 10वें का डी पार्ट। डी फॉर डेली। 10वें के बी पार्ट में डाउट है तो पूछ सकते हो भी, अन्यथा आई विल प्रोसीड टू द प्रश्न नंबर 10वें का डी पार्ट। बी पार्ट में डाउट है, चलो बी पार्ट सॉल्व करते हैं।
बार का मतलब कोई भी स्टिक है, 20 लेंथ है उसकी, ये पॉइंट P है, एक एंड से दूरी 8 है, ये दूरी 8 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 12। रेशो क्या आ जाएगी 8, 2:3। इस P पॉइंट का लोकस निकाला, इसको मान लिया H, K, इस पॉइंट को मान लिया A, 0, इसको मान लिया 0, B, ये लेंथ हो जाएगी A, ये लेंथ हो जाएगी B, तो A² + B² क्या आ जाएगा 400 पाइथागोरस से। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, H क्या आ जाएगा 2A 3 × 0, 0/5, K क्या आ जाएगा 2 × 0, 0 3B/5, A की वैल्यू आ जाएगी 5H/2 का स्क्वायर, B की वैल्यू आ जाएगी 5K/3 का स्क्वायर। H² / 4 + K² / 9, 25 एकम 25, तो ये बन जाएगा X² / 64 + Y² / 144 = 0। तो अपना निकाल लेंगे सेंट्रिसिटी, उसके बाद H को X से, K को Y से रिप्लेस करने के बाद एलिप्स आ जाएगा X² / 64 + Y² / 144 = 1। समझ आ गया? भी कर लोगे इसके बाद? देख लो, लिख लो, नोट कर लो आराम से। उसने बोला कि P पॉइंट क्या डिस्क्राइब करेगा, तो P का लोकस निकालना था, तो हो गया ये। अब करेंगे 10th का D पार्ट। एलिप्स पर एग्जैक्टली 2 पॉइंट हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो वो 2 पॉइंट A और B ही होंगे, तो ये लेंथ हो जाएगी स्मॉल a, तो ये स्मॉल a इसके बराबर दे रखा है, स्क्वेयरिंग कर दोगे, ए बी ई में रिलेशन आ जाएगा B² = A² × 1 - E²। B² / A² क्या है हाफ, E की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। समझ आ गया सबको? इसके बाद पूछा है 11वां, लिख लो फिर 11वां सोल्व करते हैं। लिख ले, देन वी मूव ऑन टू द प्रश्न नंबर 11।
प्रीवियस क्वेश्चन में कोई भी रेशो कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, लिख लिया सबने? इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 11वां। मेजर एक्सिस ए बी, माइनर एक्सिस सी डी। तो मान लो ये एलिप्स है, हालांकि डायग्राम अच्छा नहीं बना। ए बी मेजर एक्सिस, सी डी माइनर एक्सिस, एफ इज वन ऑफ द फोकस, ओ एफ है 6, ट्राइंगल ओ सी एफ, इसको सी डी ऐसा मानते हैं, टेढ़ा देखना पड़ेगा। ओ सी एफ ट्राइंगल है। इंस्क्राइब्ड सर्कल का डायामीटर दे रखा है 2। ठीक है, हमें ए बी और सी डी का प्रोडक्ट निकालना है, बहुत अच्छी बात है। ओ एफ दे रखा है 6। ठीक है, हम्म, इंस्क्राइब ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल इंस्क्राइब होता है उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। डेल्टा होता है एरिया, तो इस लेंथ को बोल दो एम। तो डेल्टा आ जाएगा हाफ 6 गुना एम, 3m। एस होगा सेमी पेरीमीटर, 6 प्लस एम, 6 प्लस एम, ये पाइथागोरस से आ जाएगा बाय 2। और स्मॉल आर दे रखा हमें 1, डायमीटर 2 है तो स्मॉल आर है 1। तो डेल्टा इज इक्वल टू एस दे रखा है, तो 3m इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6m, 6m माइनस m 5m, 5m माइनस 6 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायरिंग कर दो।
m की वैल्यू आ जाएगी 60/24, 5/2। ये 5/2, ये पूरा आ जाएगा 5, तो b आ गया 5। ये होता है ए ई कॉमा 0, तो ए ई आ जाएगा 6। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर भी होता है। बी 5 पता है, 25, ए ई आ जाएगा 6, 36, 25 प्लस 36, 71। बड़ी गंदा सा बन रहा है, √71 आंसर रूट में है क्या? तो मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। डीपीपी 6 का 11वां, ऐसा आंसर आ रहा है। अच्छा, m तो b है ना, b तो 5/2 होगा ना यार। कर लोगे, अब निकालोगे यहां से ए स्क्वायर आ जाएगा, b आ गया m, b आ गया है 5/2, यहां से a आ जाएगा। हमें 2b इंटू 2a निकालना है, 4ab निकालना है। 11वां समझ आ गया है, मैंने क्या गलती की थी वो देख लेना। b 5/2 होगा। 11वां जिसका डाउट है समझ आ गया है तो लिख लो, नोट कर लो। नोट कर लिए? कुछ पूछना है इसमें तो पूछ भी सकते हो। नोट कर ले जल्दी से, जब नोट कर लो तो बता देना। और आज हम एलिप्स के प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एलिप्स के प्रश्नों की, और अगली क्लास में हम हाइपरबोला शुरू कर देंगे। हो गया कबाड़ा।
चलो भाई बच गए, पहले पैर टूटा हुआ है, अभी कुछ और हो जाता। Tangent and normal to ellipse 3x square plus 5y square is equal to 32 at point 2 comma 2 meet x axis at q and r. Find area of triangle pqr. Hurry up. अच्छा ये क्वेश्चन पहले हो चुके हैं तो दूसरे दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। Locus of foot of perpendicular drawn from center of x square plus 3y square equal to 6 on any tangent। ये तो नहीं हुआ, ये दोनों तो पहले हो चुके हैं, ये तो नहीं हुआ। फर्स्ट और सेकंड पहले हो चुके हैं क्या? ये वाला तो नहीं हुआ, थर्ड वाला। चलो थर्ड वाला करो, जो हो चुके हैं उनको हटा देते हैं।
सेकंड तो नहीं हुआ, सेकंड तो नहीं हुआ। चलो करो, फर्स्ट सेकंड करें। लक्षित अग्रवाल का गलत है 10वीं का, ओ पहले का। फर्स्ट का आंसर है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट हो गया तो सेकंड करो, सेकंड हो जाए तो थर्ड करो। फर्स्ट के बाद सेकंड करो, सेकंड के बाद थर्ड करो, जल्दी करो।
जल्दी करो भाई। इसका आंसर है ये। फर्स्ट में डाउट किसी को? प्रश्न नंबर 1 में डाउट किसी को है तो पूछ लो। अलिप्स है ये एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ये एलिप्स है। फुट टू द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट। कोई भी टेंजेंट है, सेंटर से इस पे फुट टू द परपेंडिकुलर डालेंगे, उसका लोकस निकालना है। तो इस फुट को मान लिया एच को के। इस पॉइंट को मान लिया ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, √6 कॉस थीटा कॉमा √2 साइन थीटा। टेंजेंट आ जाएगा x(x1) y(y1) इक्वल टू 1। ठीक है। टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा x का कोफिशिएंट का नेगेटिव √6/6 √2/√6 कॉट थीटा बाय √3। तो इसका इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप आ जाएगा √3 नेगेटिव रेसिप्रोकल √3/कॉट थीटा, वो आ जाएगा k/h के बराबर। यहां से tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो उसको यहां पर डाल दोगे तो बात बन जाएगी। समझ आ गया नीलेश कुमार? कर लोगे इसके बाद? सेकंड का आंसर लिखा है तुम्हारे सामने, सेकंड हो गया तो थर्ड करें। सेकंड के बाद थर्ड करें।
जल्दी करें भाई, हरिया। सेकंड में डाउट किसी को? प्रश्न नंबर 2 में डाउट है तो पूछ लो। Anyone who has doubt in question number 2, you can ask. प्रश्न नंबर 2 में डाउट है तो पूछ ले। सेकंड में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। थर्ड में ये इक्वेशन जो है ये ऑल पी के लिए सेटिस्फाई हो रही है। इसमें पी कुछ भी हो सकता है। इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल पी ऑफ कोर्स, जिसके लिए स्क्वायर रूट डिफाइंड हो। सेकंड में किसी को डाउट है तो पूछ लो। सेकंड में डाउट है। ये टेंजेंट है, ये मिड पॉइंट है एच कोमा के। बी पॉइंट आ जाएगा 2h कोमा 0, 0 कोमा 2 के, x अपॉन 2h प्लस y अपॉन 2 के इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। टेंजेंट की कंडीशन लगा देंगे इस पे। ठीक है, ये लाइन इसके लिए टेंजेंट का कार्य कब करेगी? ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा उस जगह उस फॉर्म में लिख लो। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सी है वाई इंटरसेप्ट 2 के। ए स्क्वायर क्या है? 2। एम स्क्वायर क्या है? के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? 1। 4h स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करते ही आंसर आ जाएगा। समझ आ गया है जिसका डाउट था? ये सेकंड हर्ष लोहिया समझ आ गया है? टेंजेंट एक्सिस में जो इंटरसेप्ट काटेगा उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालना है उसको मान लो एच कोमा के। ये पॉइंट आ जाएंगे, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ये लाइन इसके लिए टेंजेंट का कार्य कब करती है? जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लिखवाया था। इसको यूज करते ही लोकस आ जाएगा।
मुझे लगा तुमने लिखा है 2 डाउट। चलो, जिनका नहीं हुआ था उनको समझ आ गया। थर्ड हुआ किसी का? इसमें फॉर ऑल पी है, मैंने पहले भी बताया था। सेकंड जिनका नहीं हुआ वो नोट कर लें, और बाकी लोग थर्ड ट्राई करो, सोचो, दिमाग लगाओ, मैं तो बता ही दूंगा। सब लोग ट्राई करो मिलके। अभिजीत, अनिमेश, प्रीत गहलोत, ध्रुव कमोही, हुआ किसी का? इसेंट्रिसिटी निकालनी है बेटा, इसेंट्रिसिटी एक नंबर आएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, इस प्रकार से आंसर आएगा। इसमें एम नहीं, एम हटा दो, एम गड़बड़ लिखा है इसने, बुक वाले ने एम गलत दिया हुआ है, एम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब करो सॉल्व, एम नहीं होना चाहिए, एम की प्रॉब्लम है, एम वहां पर नहीं होना चाहिए। हाँ अब ठीक है, अभिजीत चौधरी का ठीक है। फोर्थ करें। जिनका थर्ड हो गया वो फोर्थ करें। थर्ड का आंसर है √3/2। थर्ड का आंसर है √3/2। प्रीत गहलोत, इसेंट्रिसिटी 1 एलिप्स की नहीं होती, 1 से छोटी होती है, इसेंट्रिसिटी 1 होती है पैराबोला की, 0 से 1 के बीच में होती है एलिप्स की। थर्ड का आंसर है √3/2।
प्रश्न नंबर 3 देख लो जिसका नहीं हुआ। इसमें एलिप्स को मान लो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लाइन एलिप्स को टच करती है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंडीशन लग जाएगी। सी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स को 0 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1/√p 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर। ए स्क्वायर का काम ए स्क्वायर करेगा। एम स्क्वायर है स्लोप, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4p स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 माइनस पी स्क्वायर कट जाएगा, पी स्क्वायर की टर्म अलग कर लो। अब ये क्वेश्चन हर एक पी सेटिस्फाई करेगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। फॉर ऑल पी है तो दुनिया के सारे पीस को सेटिस्फाई करेंगे। दुनिया के सारे पीस को सेटिस्फाई कब करेंगे? जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो बी स्क्वायर आ जाएगा 1, यहां से 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। तो बात नहीं बनेगी तो दूसरा लिप्स होगा ये, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1/4, ई स्क्वायर आ जाएगा 3/4, ई की वैल्यू आ जाएगी √3/2। समझ आ गया सबको ये? लिख लो थर्ड प्रश्न। वैसे भी बी 1 है, बी स्क्वायर 1 है तो ए स्क्वायर आ जाएगा 1/4। तो ये दूसरा लिप्स है, तो ये वाली इक्वेशन यूज करनी थी। ए छोटा है, बी बड़ा है। थर्ड हो गया तो फोर्थ करें। फोर्थ का आंसर अभिजीत का सही है। फोर्थ का आंसर अभिजीत का सही है। जिनका थर्ड नहीं हुआ थर्ड को अच्छे से नोट कर ले। फोर्थ का आंसर है 4 पॉइंट्स।
हर्ष लोहिया का सही है, आयुष दादिज का सही है, लक्षित अग्रवाल का सही है। जल्दी करो, थर्ड फोर्थ। प्रश्न नंबर 4 में डाउट किसी को? ये छोटा एलिप्स है, ये बड़ा एलिप्स है। इसका डायरेक्टर सर्कल बना लोगे। इसका डायरेक्टर सर्कल बाहर वाले को 4 बार कट करेगा। इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 वाला रेडियस 5 का, इसको 4 बार कट करेगा। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट कहां पर मिलते हैं? डायरेक्टर सर्कल पर। तो 4 पॉइंट ऐसे होंगे जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। इस वाले का डायरेक्टर सर्कल इस वाले को 4 पॉइंट पर कट करेगा, और परपेंडिकुलर टेंजेंट डायरेक्टर सर्कल पर ही मिलते हैं। तो इस पर कितने पॉइंट होंगे जिससे यहाँ पे परपेंडिकुलर टेंजेंट बना पाओगे? 4 पॉइंट ही होंगे। जितनी बार उसके डायरेक्टर सर्कल से टकराएगा उतने पॉइंट आ जाएंगे। समझ आ गया? चलो फिर आज के लिए इतना काफी है। होमवर्क करके आएंगे अगली बार डीपीपी 7।